हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे सीजियल मेंस का क्वेश्चन मैथ का। ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें दिया है इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये जो दो रेशियो दे रखे हैं ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी एफ, वेयर ई बी सी एफ इज ए स्क्वायर। मतलब आपका जो ये वाला फिगर है वो एक स्क्वायर है और ये कंप्लीट एक एडजॉइनिंग फिगर है, पहले ही बोल दिया है। तो इसमें पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ ए ई अपॉन ई एफ। इसमें एक चीज़ और भी ध्यान में रखना कि इसमें ए ई अपॉन ई एफ का रेशियो और ई है, ये एक स्क्वायर है तो स्क्वायर मीन इसका साइड इक्वल होगा, चारों का चारों इक्वल होगा। और इसमें पूछ रखा है फाइंड द रेशियो ऑफ ए ई अपॉन ई एफ। तो इसमें देखते हैं, तो इसमें क्या होगा कि अगर इक्वल है तो हम इसको एक यूनिट मान लेते हैं, एक यूनिट मान लेते हैं। स्क्वायर की चारों साइड को हम एक यूनिट मान लेते हैं और बाकी जो टोटल लेंथ है आपका ए ई एफ डी जो है वो एक रेक्टेंगुलर बन जाएगा और इसकी जो टोटल लेंथ आ जाएगी उसको एक्स मान लेते हैं। अब आगे हल करते हैं तो देखते हैं कि अगर ये टोटल लेंथ ए ई आपका, तो यहाँ पर एक चीज़ जान लेना, जो ए ई एफ डी जो है आपका ये एक रेक्टेंगुलर होगा, मीन आयत होगा। तो यहाँ पर अगर आपका बी ई 1 है तो ए बी कितना होगा, x माइनस 1 होगा, ठीक है। और ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा। तो यहाँ पर आपका जो गिवन टर्म है वो ये है ए बी अपान बी सी। तो ए बी कितना है, इसको देखो यहाँ पर ए बी कितना है, ए बी है आपका x माइनस 1, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आपका जब टोटल x में से 1 घटाओगे तो x माइनस 1 निकल के आएगा, x माइनस 1 है। और बी सी आपका कितना है, b और c तो 1 ही है, बी सी 1 है, इज इक्वल टू ए डी कितना है, ए डी आप देखोगे तो 1 ही निकल के आएगा, क्योंकि जो आपका रेक्टेंगुलर का जो चौड़ाई है वही वर्ग की चौड़ाई है, मीन 1 1। और जो आपका ई एफ है तो ई एफ आपका कितना निकल के आएगा, ई एफ, तो ई एफ नहीं, यहाँ पर डी एफ है। तो आपका जो डी एफ है डी एफ कितना निकल के आएगा, तो कम्प्लीटली यहाँ से यहाँ तक तो एक्स है। तो इसको ध्यान से देखो, अगर हम हल करेंगे तो एक क्वाड्रिक बनेगा। और कैसे बनेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो इसका तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। और लाओ तो देखोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0। अब मुझे पता चल रहा है कि इसका एक कंप्लीट फैक्टर नहीं बन रहा है, तो अगर फैक्टर नहीं बन रहा है तो हम क्या लगाएंगे, श्रीधराचार्य लगाएंगे। और सबको पता होना चाहिए कि अगर श्रीधराचार्य का फार्मूला क्या होता है, तो इसको मैं डायरेक्ट अप्लाई करता हूँ। ये होगा x इज इक्वल टू माइनस बी के स्थान पर माइनस 1 है तो b के स्थान पर माइनस 1 है, एक माइनस और होता है तो ये प्लस 1 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस 4ac, तो 4 तो रहता ही, ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है तो 1, और c आपका माइनस 1 दे रखा है तो इस माइनस के कारण ये वाला प्लस हो जाएगा 1 अपान 2a, a की वैल्यू 1 है तो ये x इज इक्वल टू निकल के आएगा 1 प्लस माइनस रूट 5/2। x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस रूट 5/2, ये x निकल कर आएगा। अब यहाँ पर देखना हमसे क्या पूछ रखा है, हमसे पूछा है ए ई अपान ई एफ। तो अगर ए ई अपान ई एफ पूछा है तो ए ई कितना है, ए ई आपका है x और ई एफ कितना है आपका, ई एफ है आपका 1। तो मतलब हमें x की वैल्यू बताना है। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, x की दो वैल्यू निकल के आ रही है, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। तो हमें क्या माइनस वाला लेना चाहिए, क्या प्लस वाला लेना चाहिए, कौन सा लेना चाहिए, तो इसका डिटरमाइन हम करेंगे। देखना तो x बराबर 1 प्लस रूट 5/2 और x बराबर 1 माइनस रूट 5/2। पहली चीज़ तो ये जानिएगा कि x आपने
यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को माना है तो ऑब्वियस होगा कि x ग्रेटर 1 होना ही चाहिए। तो x ग्रेटर 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं तो x कम्प्लीटली निगेटिव में जा रहा है और लेंथ कभी निगेटिव में एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये तो होगा नहीं। लेकिन अगर इसको देखते हैं x बराबर 1 + √5/2, तो यस यही वाली वैल्यू आपका x निकल के आएगा। तो इसको उठा के पुट करोगे तो आपका 1 + √5/2 और 1 है तो इसको रहने ही दो, क्या मतलब है कि अगर लगाओगे नीचे मल्टीप्लाई 1 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका 1 + √5/2 यही आपका आंसर निकल के आएगा। ये क्वेश्चन उतना आसान था नहीं जितना हम सोच रहे थे, क्योंकि इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें इस क्वेश्चन में सिंपल दिया है कि एक एडजॉइनिंग फिगर है जिसमें ये रेशियो इक्वल है और जहाँ पर EBCF इज ए स्क्वायर, एक स्क्वायर है, तो आपको रेशियो बताना है व्हाट इज रेशियो ऑफ AE/EF। तो सिंपल से मैंने सबसे पहले क्या किया, भाई स्क्वायर है तो स्क्वायर की सभी साइड बराबर होती है, तो हम इसको 1 मान लिए। यू कैन एज्यूम दैट दिस साइड इज AB स्मॉल b, कुछ भी आप ले सकते हो, बट हम सिंपल करने के लिए A लिए 1 लिए। तो 1 यूनिट ये 1 यूनिट ये 1 ये 1 ये, क्योंकि ऑल इक्वल होते हैं साइड स्क्वायर के। तो अब ये जो आपका ADFE आपका जो एक रेक्टेंगुलर बन रहा है, इसमें हम AE को हम x मान लिए। अगर x मान लेते हैं तो ये 1 है, तो ये वाला साइड निकल के आ जाएगा। टोटल में से x में से अगर 1 को घटाते हैं तो x - 1, तो ये x - 1, ये x - 1, ये 1 और ये वाला भी 1 और ये वाला x और यहाँ से यहाँ तक x। तो इनको बिल्कुल हम रेशियो को फिर इक्वल करते हैं, तो रेशियो से मुझे ये रिलेशन मिलता है और इस रिलेशन से हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर हम श्रीधराचार्य फार्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका हल हो जाता है और ये एक अच्छा क्वेश्चन था और ये मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है, राइट। तो इसमें दिमाग लगाना था, उतना टफ था नहीं, तो ठीक है, इसको आप अच्छे से जान लो। हाँ, और श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है उसको मैं हिंट कर दे रहा हूँ। एक वीडियो पॉलिनोमियल की पड़ी हुई है, आप उसमें देखोगे तो वहाँ पर ये बताया गया है कि आप में इक्वेशन, इनइक्वालिटी और आइडेंटिटी में क्या रिलेशन होता है। तो बात करते हैं हम श्रीधराचार्य सूत्र की। श्रीधराचार्य सूत्र, ये एक मैथमेटिशियन थे, इंडियन थे। तो श्रीधराचार्य सूत्र पहली बात तो किन पर लगता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर लगता है। इसका क्या फॉर्मेट होता है, ax² + bx + c = 0। यहाँ पर आपका जो a b c होता है ये आपके कांस्टेंट होते हैं और ये कांस्टेंट में क्या नंबर ले सकते हैं, ये रियल नंबर होते हैं। रियल नंबर मीन होता है कि a, b, c बिलोंग्स टू, ये तीनों के तीनों संबंधित होते हैं, माइनस अनंत और अनंत को छोड़कर इनके बीच की कोई संख्या हो सकती है। दूसरी चीज़ जो यहाँ पर एक आपका x दिख रहा है वो वेरिएबल है, तो श्रीधराचार्य सूत्र पढ़ते हैं तो इसमें अगर देखेंगे तो इसके लिए जो श्रीधराचार्य सूत्र होता है एक्चुअली x, ये जो फैक्टर होता है फैक्टर फॉर्म को लिखने के लिए श्रीधराचार्य सूत्र का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो आपका x है ना, x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है, तो इसके जो मैक्सिमम रूट आएगा, इसका जो मैक्सिमम रूट आएगा, रूट को बोलते हैं मूल, तो इसका जो अधिकतम मूल आएगा वो 2 आएगा। कितना आएगा, 2 आएगा, राइट। तो अब इन 2 रूट को अल्फ़ा या बीटा मान लो या फिर आप x ही लिखो। तो x बराबर जब हम लिखते हैं तो क्या इसका सोल्यूशन निकल कर आता है, वो निकल कर आता है -b ± √b² - 4ac/2a, यही निकल कर आता है। तो x का जब हम पॉजिटिव के साथ लेंगे, अगर आप पॉजिटिव लेते हो तो अल्फ़ा मान लो, अगर आप नेगेटिव लेते हो तो आप बीटा मान लो। तो ये आपका श्रीधराचार्य सूत्र है। इसकी प्रूविंग भी है, तो प्रूविंग से तो कोई लेना देना है नहीं क्योंकि वो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करा ही दिया जाता है। तो बाकी यही वाला फार्मूला वहाँ पर अप्लाई हुआ था और हम उस इक्वेशन को हल किए थे क्योंकि वहाँ पर उसका परफेक्ट फैक्टर नहीं बन रहा था। तो ओके, हम यहाँ पर ये जान गए क्या श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है।
क्वेश्चन है, एक आयत को 6 वर्गों में विभाजित किया गया है, सबसे छोटे स्क्वायर की लंबाई 1 सेंटीमीटर है, तो सबसे बड़े वर्ग की लंबाई बताइए। ABCD एक आयत है, इस आयत में 6 पार्ट किए गए हैं, 6 पार्ट से वर्ग बनाए गए, 6 के 6 वर्ग हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें जो सबसे छोटा आपका स्क्वायर है, ये वाला स्क्वायर, इस वाले स्क्वायर की साइड कितनी है? 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है। पूछा क्या इसमें पूछा है कि ये जो आपका इसमें जो सबसे बड़ा वर्ग बनेगा, कौन सा सबसे बड़ा वर्ग बन रहा है? तब तो ये मत बोल देना ये तो आयत इसमें गिवन है। तो आपका जो सबसे बड़ा वर्ग बन रहा है वो ये वाला बन रहा है। अगर गौर से देखो तो ये पता लगेगा, ये वाला सबसे बड़ा आयत स्क्वायर बन रहा है। तो अगर ये सबसे बड़ा स्क्वायर बन रहा है तो इसको ध्यान से देखो कि ये इसमें केवल एक टर्म ही गिवन है, 1 सेंटीमीटर दे रखा है इस छोटे वाले स्क्वायर की साइड, बड़े वाले स्क्वायर की साइड पूछ रखा है। और ये मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी मेंस का ही क्वेश्चन है। और वैसे भी मैं क्वेश्चन जो कराऊंगा वो मेंस का ही कराऊंगा, जो आपके प्रीवियस ईयर रहे हो या फिर अच्छे क्वेश्चन। तो इसमें देखो 1 सेंटीमीटर है इसकी साइड, तो हम क्या कल मान लेते हैं, हम मान लेते हैं ये जो बड़ा वाला स्क्वायर है इसकी साइड कितनी है? x है, ठीक है। तो मुझे पता है कि साइड x अगर मैंने इसको माना है, इसको क्या किया है? लेट किया। लेट मतलब होता मानना, लेट किया गया है, ज्यूम किया गया है, सपोज किया गया है। तो अगर ये x है तो भैया एक स्क्वायर की सारी साइड बराबर होती, तो इफ़ ये यहाँ से यहाँ तक x है तो यहाँ से यहाँ तक भी x होगा, यहाँ से यहाँ तक x होगा और यहाँ से यहाँ तक x होगा। तो अगर ये x होगा, ये 1 है, तो यहाँ से यहाँ तक ये कितना होगा? x माइनस 1 होगा, ठीक, x माइनस 1 होगा। इतना समझ में आया? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आगे देखना, आगे यहाँ पर देखना कि अगर x माइनस 1 है, ये यहाँ से यहाँ तक ये 1 सेंटीमीटर है, तो ये कितना हो जाएगा आपका? ये तो 1 है ही, तो मतलब x माइनस 1, तो ये भी ये x माइनस 1 होना चाहिए और ये वाला कितना हो जाना चाहिए? तो अगर ये x माइनस 1 है, ये 1 है, तो x माइनस 2 हो जाना चाहिए। इन दोनों को जोड़ोगे तो x माइनस 1 निकल के आएगा, तो इसके बराबर हो जाएगा। मतलब ये भी तो एक स्क्वायर है कि इसकी चारों साइड बराबर होनी चाहिए, ये भी x माइनस 1 होगा। अब इसको ध्यान से देखना कि 1 ये है, अच्छा ये x है, ये x माइनस 1 है, तो आगे निकालोगे तो मुझे पता है कि ये पूरा का पूरा भी अगर ये x है तो ये पूरा का पूरा x ही होना चाहिए, ठीक है। तो आगे इसमें देखो, तो अगर ये x माइनस 2 है तो ये 1 है, तो ये वाला कितना होगा? ये x माइनस 3 होगा, तभी तो ओवरऑल x माइनस 2 होगा और ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर होगा, क्योंकि ये भी एक स्क्वायर ही है। अगर ये x माइनस 3 हो जाएगा तो इसके साथ ये स्क्वायर है, तो ये भी x माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये x माइनस 3 हो जाएगा तो ये भी x माइनस 3 ही होगा और ये वाला भी x माइनस 3 ही होगा। तो आगे देखना यहाँ पर x माइनस जो 3 है ना, ये x माइनस 3 है। अब ये 1 दे रखा है तो ओवरऑल ये भी x माइनस 3 होना चाहिए, लेकिन ये 1 है तो ये x माइनस 4 होना चाहिए। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से देखना कि ये जो आपका x है वो x किसके बराबर हो? पहली बात तो ये साइड यहाँ से यहाँ तक इस साइड के बराबर होना चाहिए और ये साइड यहाँ से यहाँ तक x माइनस 3 है और फिर यहाँ से यहाँ तक x माइनस 4 है। तो कहने का मतलब जो x होगा वो x माइनस 3 और प्लस x माइनस 4 के बराबर होना चाहिए। अच्छा, इसमें किसी भी स्क्वायर की साइड पूछ सकता था, जैसे नाम कर देता ये a है स्क्वायर है, b स्क्वायर है, c स्क्वायर है, d स्क्वायर है, e स्क्वायर है, ऐसे कुछ बोल देता और आपसे पूछता इस स्क्वायर की साइड बताओ। तो x वेरिएबल मानने पर हम रिलेशन निकाल कर किसी भी स्क्वायर की साइड बता सकते हैं। तो x बराबर ये हो जाएगा 2x माइनस 7 को उधर भेजोगे और x को इधर लाओगे तो आपका x बराबर 7 सेंटीमीटर निकल के आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और सोचना, बहुत लोग डाउट कर सकते हैं कि अगर मेरे को बराबर ही करना था तो इसको मैं x को x माइनस 1 के बराबर कर दे, मतलब x को राइट x को लाके किसी और के बराबर करते हैं, हाँ निकल सकता है। लेकिन कभी आप ये समझे कि अगर x इधर एक वेरिएबल का इक्वेशन इधर है, जैसे
अगर x-1 इधर मिल रहा है, x-t इधर मिल रहा है और x-p इधर मिल रहा है, तो क्या आप x की वैल्यू निकाल पाओगे? तो आप कहोगे नहीं, हम x की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि x से x कट आएगा, फिर x की वैल्यू निकलेगी नहीं। इसी वजह से जब हम x को अगर हम इक्वल लिख रहे हैं तो हम इस x को 2 टूटे या 2 से अधिक टूटे हुए भागों में ही लिखना पसंद करेंगे, जिससे हमें x की वैल्यू मिल सके। यही रीजन है कि इस वाले साइड को, मतलब इसकी इस साइड ये भी x है तो कंप्लीट ये x होगा, तो इस x को x-3 और प्लस x-4 के सम के बराबर रखें तो हमें वैल्यू ऑफ x मिल गई। ओके, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, और ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, उतना आसान था नहीं जितना हम सोच रहे थे, तो आप इसको अच्छे से देख सकते हो और इसका एंजॉय कर सकते हो। तो ये छोटा वाला स्क्वायर था, साइड इसकी कितनी दे रखी थी? 1 दे रखी थी। तो ठीक है, इसको आप राइट डाउन कर लो। ओके, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया एक स्क्वायर है जिसकी साइड 2 सेंटीमीटर है और इसके जो कॉर्नर्स हैं, कोने हैं, को काट कर एक रेगुलर आपका ऑक्टागन बनाया गया है। एक रेगुलर ऑक्टागन बनाया गया है, तब इसकी प्रत्येक भुजा कितनी होगी? तो साइड इसमें पूछ रखा है, तो देखते हैं। पहले एक स्क्वायर बनाते हैं। ये एक स्क्वायर है, ये जो स्क्वायर है इसकी सभी भुजा 2 सेंटीमीटर हैं। तो अगर इसके हम कॉर्नर को काटते हैं तो चलो एक कट यहाँ से लगाते हैं, एक कट यहाँ से लगाते हैं और एक कट यहाँ से लगाते हैं, एक कट यहाँ से लगाते हैं। तो इस कट को लगाने के बाद हम इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। बाकी ये जो आप देख रहे हैं, ये वाला जो शेप आया है, ये वाली जो फिगर आई निकल के आई, ये पूरा रेगुलर ऑक्टागन है और स्क्वायर की साइड कितनी दे रखी थी? 2 सेंटीमीटर दे रखी थी। तो यहाँ पर देखना कि अगर ये 2 दे रखा था तो, और रेगुलर ऑक्टागन में सभी साइड क्या होती है? बराबर होती हैं, बराबर होती हैं। तो मुझे पता है अगर हम इसका प्रोजेक्शन देखें, इसका प्रोजेक्शन, तो ये आया है इससे और इससे मिलकर। तो यहाँ पर देखो, मैं मान लेता हूँ, लेट, इसका सल्यूशन करते हैं। लेट द साइड ऑफ रेगुलर ऑक्टागन का वो कितना है? ए है। तो ये भी ए आएगा, ये भी ए आएगा, मतलब सभी साइड कितना निकल के आएगी? ए आएगा। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताओ ध्यान से, अगर आप पाइथागोरस प्रमेय पढ़े हैं तो अगर ये वाली साइड हम एक लेते तो ये वाला √2 निकल के आता है, राइट? तो अगर ये तो हमें पता ही है, अगर हम ये वाली साइड √2 लेते हैं, ये वाली साइड √2 लेते हैं तो ये 2 निकल के आता है, ये भी जानते हैं। अगर ये वाली साइड ए लेंगे, अगर ये वाली साइड ए है तो जैसे ही ये 2 था तो ये √2 निकल के आया था। तो अगर इसको ए लेंगे तो जस्ट, अच्छा 2 से √2 कैसे निकल कर आया था? ये निकल कर आया था 2/√2, तभी तो √2 निकल के आएगा, √2 और a/√2 हो, तो ये a निकल कर आएगा। तो a तभी आएगा जब ये वाली साइड a/√2, वैसे ये दोनों बराबर ही होंगे और ये वाली भी a/√2 होगी। और अगर और दिक्कत हो रही है तो आप सोच सकते हो कि सीधे सीधे ये दोनों साइड बराबर होंगे तो ये वाला एंगल जो होगा वो 45 डिग्री होगा। तो आप फिर लगा लो, sin 45 डिग्री इज इक्वल टू, ये वाला साइड आप देख लो, उसको x मान लो और आपका डायगोनल कितना है? a है, तो a/√2 इज इक्वल टू x। तो ये भी निकल के चला आएगा। लेकिन इतना नहीं सोचना है, इसको हम सोच सकते हैं ऐसे ही। तो यहाँ पर देखना बिल्कुल सिमिलर, ये भी a/√2 होगा। तो सीधे सीधे देखो, ये वाली तो यहाँ से यहाँ तक, ये वाली साइड किसकी साइड है? स्क्वायर की साइड है। तो अगर स्क्वायर की साइड है तो a/√2 प्लस a/√2 इज इक्वल टू साइड ऑफ स्क्वायर। और साइड ऑफ स्क्वायर कितना दे रखा है? साइड ऑफ स्क्वायर दे रखा है आपका 2 सेंटीमीटर दे रखा है। तो ठीक है, इसको हल कर लेते हैं। तो इसको अगर हम करेंगे तो a प्लस
√2a हो जाएगा, क्योंकि इसको जोड़ेंगे तो 2a/√2 होगा, तो √2a हो जाएगा और बराबर 2। तो जो आपका इस साइड ऑफ ऑक्टागन आएगा, रेगुलर ऑक्टागन का जो साइड आएगा वो 2/1 + √2 निकल के आएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो ठीक है, इतना ही देखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।